जय माता दी। माता रानी आप सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आप सबको शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों का जीवन हंसी खुशी से भर दे माता रानी। ये नवरात्र आप लोगों के लिए अच्छे नवरात्र बन के आए हों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जो घर में दुख दर्द कलेश होगा उसका अंत हो जाएगा। तो अष्टमी तिथि है और जो हम अगर कलश स्थापना करते हैं, हम अखंड ज्योति जलाते हैं, तो हमें कन्या पूजन करना होता है। लेकिन उससे पहले हम कौन सी वो छोटी सी पूजा है जो हमें माता रानी की चौकी के सामने आवश्यक करनी चाहिए, वही मैं दिखा रही हूँ इसमें वीडियो में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक दिया जला दिया है। हमारे घर में माता रानी का आह्वान हुआ था 8 दिन पहले। तो आज हम माता रानी के अपने व्रत का पारण करेंगे, कन्या भोज करा के। उससे पहले जो भी पूजा होती है वो सब दिखा रही हूँ मैं यहाँ पे। हमें एक जो कन्याओं के जिसमें हम पैर धुलते हैं वो जल तैयार करूँगी। उसके लिए जो सामग्री चाहिए, दूध, दही, गंगा जल, सादा जल, फूल लिए हैं यहाँ पे, शहद ले लीजिएगा। शहद ना हो तो 2 दाने चीनी के भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद आहुति देने के लिए ये मैंने हवन वेदी में कपूर से जो है वो ज्वाला प्रज्वलित करते हैं और हाथों में गंगा जल लेके उस हवन वेदी के चारों तरफ एक बार को माँ ज्वाला का ध्यान करते हुए फेर देंगे, क्योंकि अष्टमी तिथि के दिन माँ ज्वाला की भी पूजा की जाती है। तो यहाँ पे देखिए कितनी सुंदर अग्नि जो है वो प्रज्वलित हुई है। माता का ध्यान करते हुए मैंने ये सब काम किए हैं और माता रानी मेरे हर काम में बढ़ चढ़ कर मेरा साथ देती है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। और देखिए भगवान का जो स्वरूप होता है ना, वो आपको जब आप पूजा करते हो तो आप महसूस करते हो शक्ति को। माँ भगवती अम्बे में इतनी शक्ति है कि अगर आप लोगों को जीवन में कहीं भी डर या हार महसूस होती है, आप माता रानी के चरण पकड़ लीजिए। मैं कहूँगी वो आपको भव सागर से पार कर देगी। आप खुद महसूस करेंगे कि आप क्या थे और माता रानी ने आपको क्या बना दिया। मैं जीती जागती इस बात का सबूत हूँ कि मेरे अंदर इतना भय था, लेकिन जब से मैंने माता रानी के चरण पकड़े थे, मैंने उन्हें अपने घर में स्थापित किया था, उनकी पूजा करनी शुरू की थी, माता रानी ने मेरा बेड़ा जो है वो पार कर दिया है। तो बातों ही बातों में देखिए मेरा यहाँ पे जल जो है वो तैयार हो गया। मैंने इसमें अच्छी तरह अपने दूध, दही, चीनी सब मिला दिया है। इसके बाद मैंने इसमें सिंदूर मिलाया है ताकि इसका रंग जो है वो सिंदूरी निखर के आए। अब अगर आपके घर में देवी की प्रतिमा है जिसको भी आप सदा पूजा करते आए हैं, आपने अपने मंदिर में स्थापित की हुई है, उनको आप इसी जल से स्नान कराएंगे। उसके पश्चात आप उनको शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। लेकिन अगर आपने मूर्ति सिर्फ नवरात्रों के लिए रखी है तो फिर आप उनको सिर्फ हल्का सा छींटा लगा देंगे, क्योंकि वो कलश, वो मूर्ति जो है वो दशहरे के दिन ही वहाँ से चौकी से हटाई जाती है और गंगा में प्रवाहित की जाती है। उससे पहले हम उनको हिलाते नहीं हैं, ऐसा जो है पुराणों में भी बोला गया है। इसलिए इन सब चीज़ों से ज़्यादा भगवान की चीज़ों से छेड़छाड़ नहीं करते, उनको उस दिन स्नान नहीं कराते। फिर यहाँ पे मैंने जो भी भोग बनाया था माता रानी के लिए, काले चने, हलवा पूरी, ये सब देखिए देसी घी में बनाया है मैंने, क्योंकि चाहे आप 4 पूरी बनाइए माता रानी के लिए, लेकिन देसी घी में बनाइए, क्योंकि माँ को हलवा पूरी का ही भोग लगता है और देसी घी से शुद्ध कुछ नहीं होता। तो चाहे आप माँ की पूजा के लिए ही बनाएं, लेकिन 4 पूरी देसी घी में ज़रूर बनाएं। उसके बाद ये मैंने यहाँ पे सफ़ेद रसगुल्ला लिया था और इसका भी भोग मैंने माता रानी को लगाया है, क्योंकि माँ भगवती अम्बे को ये बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो फिर सब चीज़ों में मैंने माँ के मंत्रों का उच्चारण करते हुए हवन वेदी में माँ को आहुति लगाई है, माँ को भोग चढ़ाया है, क्योंकि इसके बाद ही कन्या पूजन घर में होगा। और अगर संभव हो तो आप अपने घर पे पंडित को बुलाकर भी हवन कराएं। देखिए मैं खुद कर लेती हूँ, मुझे मंत्रोच्चारण अच्छे से आते हैं, इसलिए मैं किसी बड़े उस पे दिवाली पे या होली पे ही घर पे हवन कराती हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पंडित अवेलेबल नहीं होते हर वक्त, इसलिए मैंने ये चीज़ें खुद से सीखी हुई है, क्योंकि मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, तो मैं खुद से ये सब काम कर लेती हूँ। इसके बाद माँ को 16 श्रृंगार अर्पित करेंगे और ये मार्केट में बहुत ही ईजिली अवेलेबल होते हैं। तो मैंने माँ को यहाँ पे 16 श्रृंगार जो हैं वो अर्पित किए हैं, और ये सब खाना और ये श्रृंगार और ये जो कन्याओं को देने के लिए गिफ्ट थे, दक्षिणा, सब ने मंदिर में फेर के
पंडित जी के पास पहुंचा दूंगी और आप लोग भी ऐसा ही करिएगा। अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं तो 1 प्लेट खाना जो माता रानी के भोग में चढ़ता है वो अपने घर के किसी नज़दीकी पंडित को या किसी भी कन्या जो पंडित होती है उसको आप दे सकते हैं। दूसरा ये है कि बहुत सी बार हमें कन्याएं नहीं मिल पाती, तो हम जितने हमने व्रत किए थे, हमने 8 या 9 व्रत, उतनी ही गाय माता को आप जो है वो पूरी हलवा और सब्जी जो है वो अर्पित कर सकते हैं। देखिए, गाय माता के अंदर भी 36 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, तो वो कन्या जितना ही पुण्य आपको प्राप्त होता है।